दोस्तों, अगर आपने ये मंजर नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के इंतहाई जिल्लत आमेज मनाजिर हैं। इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने ही वजीर आजम बनना था तो मुझे लंदन से क्यों बुलाया, क्या मुझे कबूतर उड़ाने के लिए बुलाया है। ये मंजर पूरी कौम देख चुकी है, लेकिन वो मंजर आपने नहीं देखा। नवाज शरीफ ने सोचा भी नहीं होगा कि जमशेद दस्ती उसके साथ ये काम कर जाएगा। मुजफ्फरगढ़ का एक आम सा आदमी 3 दफा के वजीर आजम के मुंह के ऊपर ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारे था, नवाज शरीफ ने कभी ये जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, वो हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको देनी है, नवाज शरीफ के साथ प्रैंक हुआ है तो शहबाज शरीफ के साथ भी प्रैंक हुआ है। हल्फ उठाते ही उसके ऊपर यूं समझिए कि कयामत टूट पड़ी है। हल्फ उठाते ही उसके ऊपर यूं समझिए कि तलवार आ गई है। और दूसरी बड़ी खबर, अरब शहजादे आ गए हैं खान को रिहाई दिलवाने के लिए, बहुत बड़ी खबर है। और तीसरी, चौथी, पांचवी, आज मैंने 6 खबरें आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान टेलीविजन की बेगैरती, मैं इसको बेगैरती कहूंगा कि उमर अयूब जो वजीर आजम के उम्मीदवार नामजद थे, उनकी तकरीर पीटीवी ने क्यों नहीं दिखाई? इसलिए नहीं दिखाई कि उसके पास इमरान खान की तस्वीर। पीटीवी ने अपना फ्रेम बदल दिया। उमर अयूब ने जनाब अपने इस साइड के ऊपर, बाजुओं के ऊपर इमरान खान का स्टिकर लगा दिया। अगर आपने असली फातहे को देखना है, अगर आपने असली कामयाबी को देखना है तो अपने कैमरे लेकर जाइए अडियाला जेल में। वहां आपको कामयाबी भी उस बंदे के ऊपर नाजा दिखाई देगी, कामयाबी भी कहेगी कि मुझे इस बंदे के पास जाना है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के जिल्लत आमेज मनाजिर, यकीन कीजिए ये मनाजिर सदियों गूंजेंगे पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि भाई भाई से हाथ नहीं मिला रहा, ये हुकूमत क्या चलेगी। ये हुकूमत का सेटअप, और शब्बर जैदी साहब इमरान खान के बड़े मुखालिफ हैं, उन्होंने जो इमरान खान के हक में बात की है, दोस्तों ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल मैं हमेशा आपसे किया करता हूं, लोग कहते हैं इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेनी चाहिए और इमरान खान को डील के बाद हुकूमत में आना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या इमरान खान को डील करनी चाहिए? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरी बात, हम धांधली नामंजूर का एक ट्रेंड चला रहे हैं शुरू से, 8 फरवरी से हम ये ट्रेंड चला रहे हैं। आपने धांधली नामंजूर लाजमी लिखना है ताकि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, ये इंपोर्टेड हुकूमत है। अच्छा, जरा आगे चलते हैं। इमरान खान की, अच्छा आज शहबाज शरीफ की तकरीर से ज्यादा मरियम के पापा चोर हैं और जनाब नवाज शरीफ चोर है। और इसके अलावा जो नारे गूंजते रहे ना सर, क्या बात है। पीटीआई जो है वो ये ऐवान नहीं चलने देगी। आप ये बात लिख लीजिए, मैं पेंसिल आपको देता हूं, पेज भी आपको देता हूं, आपको कहता हूं लिख लीजिए, ये हुकूमत 1 साल भी नहीं चल पाएगी। उसकी वजह आप सबके सामने है। सिर्फ जरदारी ने इनके साथ गेम किया, जरदारी इनको फंसा के आईनी ओहदे सारे लेके, उसके बाद जरदारी इनको नजर भी नहीं आएगा और एकदम से पीछे हट जाएगा। शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद हार जाएंगे। और आगे चलता हूं मैं, जरा खबरें मैंने आपके साथ कुछ और भी शेयर करनी है। अच्छा, एक साफी है मोहम्मद मालिक, उन्होंने कहा है कि अरब शहजादे से राब्ता किया गया है, लेकिन वो अरब शहजादा इमरान खान की मिन्नत कर रहा है कि खान साहब आप मान जाइए, आ जाइए डील के ऊपर, कोई ना कोई डील कर लें, कोई ना कोई मामला सेट कर लें, मिल के चले ना। आप क्यों लड़ाई करना चाहते हैं? आप लड़ाई तो कर चुके हैं, तो मामलात को किसी न किसी सतह के ऊपर यकजा करें। आप दोनों के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता है, ये तो सबको पता है कि उन दोनों के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। एक तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा लीडर है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इदारे हैं। तो वो अरब शहजादा मोहम्मद मालिक की खबर कोट कर रहे हैं। ये आप देखिए खान की कितनी अप्रोच है। वो लोग सामने आए जो कहते थे कि इमरान खान के खत से कुछ नहीं होगा। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई आम ऑपोजिशन लीडर नहीं है कि जो बैठा हुआ है जेल के अंदर। और जो केपी हुकूमत है वो अडियाला से चल रही है। अली अमीन गंडापुर कल जा रहा है खान के पास अपने साथियों समेत के, खान साहब ये आपके सामने लिस्ट है, आप बताएं किस किस को वजीर बनाना है, आप बताएं किस किस अफसर को मुअत्तल करना है, आप बताएं किस किस अफसर को जेल के अंदर डालना है,
आप बताएं आईजी को क्या सजा देनी है, आप बताएं चीफ सेक्रेटरी को क्या सजा देनी है। और ये नादान कहते थे कि हमने उसके ऊपर कांटा लगा दिया है, हमने उसके ऊपर रेड लाइन लगा दी है। इमरान खान ने कहा था कि मैं रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा, और इमरान खान ने वो कर दिखाया है। उस वक्त का मुझे एक जुमला याद है, हसन निसार से टीवी के ऊपर एक लड़की ने सवाल पूछा कि इमरान खान ने कहा है कि वो रेड लाइन मिटा देगा, लेकिन हसन निसार ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि वो मिटा के दिखाएगा। वो इसी तबीयत का आदमी है कि उसको जो चैलेंज उसने कर दिया है वो चैलेंज वो पूरा करेगा। हाँ, अगर वो चैलेंज ना करे तो वो दरवेश आदमी है, जो मर्जी उसके साथ करते रहो, लेकिन अगर उसने चैलेंज कर दिया तो वो मिटा के दिखाएगा। और आज ये साबित हो गया कि इमरान खान ने मिटा के दिखा दिया है। अब बातें हैं शब्बर जैदी के ऊपर, और बाकी जरा आपको मैं जमशेद दस्ती वाली स्टोरी भी बताता हूं। शब्बर जैदी ने कहा है, शब्बर जैदी ने बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है। उसने कहा है कि 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 तक पाकिस्तान मजबूत हो रहा था, और शाम 5 के बाद आज तक पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। और उसने कहा है कि एक इलेक्शन 2024 में हुआ है, एक इलेक्शन 2025 में होगा, और वो इलेक्शन इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा। 2/3 नहीं, उसने कहा 3/3 अक्सरियत इमरान खान लेके जाएगा, और एक बंदा भी मुखालिफ पार्टी का कामयाब होता, उसने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा इमरान खान ये कामयाब होगा। और दूसरी बात उसने कहा, जो लाने वाले हैं वो भी इस हुकूमत को 1 साल के लिए लेकर आए हैं, वो भी इमरान खान को वापस, उनकी मजबूरी है खान को वापस लाना कि उसके बगैर सिस्टम नहीं चल रहा है। और ये हकीकी बात है। आप देखिए केपी के अंदर हुकूमत 2/3 पीटीआई की, सेनेट में सबसे ज्यादा सीटें पीटीआई की, मकबूल तरीन लीडर पीटीआई, मकबूल तरीन लीडर इमरान खान। 8 फरवरी को 2/3 अक्सरियत तमाम हुकूमतों की इमरान खान की, पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी इमरान खान। आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस पार्टी के बगैर इन्होंने माइनॉरिटी हुकूमत बनाई है, और ये नहीं चलेगी। अब बातें हैं जमशेद दस्ती के ऊपर। जमशेद दस्ती के बारे में बहुत से लोग शायद इतना ना जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक आम सा आदमी है। झाड़ू के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा था मुजफ्फरगढ़ से, और उसने मुश्किल तरीन वक्त में इमरान खान को ज्वाइन किया, जब 9 मई के बाद लोग छोड़ रहे थे पार्टियां। उसने उस वक्त पार्टी ज्वाइन किया, और उसने कहा कि उसकी बीवी को नंगा किया, उसको जुल्म किया, उसकी बीवी बच्चों को उठा लिया गया, लेकिन वो डट के खड़ा रहा। और उसने आज नवाज शरीफ के मुंह के ऊपर यूं पॉलिश दे मारी है, उसने यूं जूता लहरा दिया नवाज शरीफ। वैसे शेर अफजल मरवत ने भी जूता मारा है, लेकिन उसने यूं नवाज शरीफ के मुंह के ऊपर मारी है पॉलिश। और यकीन कीजिए, इससे बड़ी जिल्लत, अगर नवाज शरीफ में गैरत है, अगर थोड़ा रत्ती बराबर भी उसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है, तो उसको चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत छोड़ के वापस लंदन चला जाए और वहीं गुमनामी की जिंदगी गुजारे, क्योंकि पाकिस्तान अब उसको कबूल करने के ऊपर तैयार नहीं है। और आज इमरान रियाज को रिहा करो के नारे भी शेर अफजल मरवत ने लगाए हैं, और जो लोग शेर अफजल मरवत के बारे में गलत बातें करते हैं, मैं उनको वार्न करना चाहता हूं, ऐसी बातें नहीं है। शेर अफजल मरवत हकीकी तौर पे पीटीआई का लीडर है, उसने मुश्किल वक्त में पीटीआई को उठाया है, तो आप उसको लाजमी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।